स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अभिनेता से राजनेता बने और फिर चुनावी मैदान में उतरे तो सफर मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति की, जो हमेशा से स्टार्स के आसपास ही घूमती रही। अब विजय जोसेफ चंद्रशेखर थलापति संभालेंगे तमिलनाडु की कमान, और इसके साथ ही अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो अपने फैसले जो उन्होंने किए थे, वादे किए थे, उन पर अडिग रह पाएंगे या फिर यूटर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने कह दिया कि पूरा खाली है सरकार का अकाउंट, और स्टालिन सब लूट कर लेकर चले गए। स्टालिन ने कहा कि वादों से मुकरने की कोशिश मत कीजिए, पैसा बहुत है, कर्ज जितना लेना था तमिलनाडु को उससे कम कर्ज लिया है, तो आप वादे पूरा करने सीखिए, बहाने नहीं। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक वेद शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि विजय थालापति क्या साबित होंगे तमिलनाडु के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रोहित जी। देखिए, वादे एक सुई से लेकर नमक से लेकर हेलीकॉप्टर तक का है विजय का, क्या लग रहा है? देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, जमीन से लेकर आसमान का अंतर होता है। और भारत की राजनीति में पिछले 10 सालों में एक बड़ा राजनीतिक तड़का लगाना शुरू कर दिया लोगों ने कि भैया हम गवर्नेंस के मॉडल पे तो नहीं जीत पाएंगे, तो हम ये फ्री वो फ्री फलाना फ्री डिकना फ्री करके जैसे तैसे येन केन प्रकरण सत्ता में आ जाएं, उसके बाद 5 साल रगड़ लेंगे, जनता भूल जाएगी। आपने देखा होगा अभी पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि भैया हम युवाओं को 7,500 रुपये का कुछ देंगे, पता नहीं महिलाओं को क्या देंगे। ये लाला पहले अपने राज्य में दे लो जहां तुम्हारी सरकारें हैं। देखो, पैर उतने फैलाने चाहिए जितने चादर हो। अब कांग्रेसियों की सरकार हिमाचल में है, भाजपा की सरकार ने वहां पर सरकारी कर्मचारियों के, राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाई। कांग्रेस की सरकार ने आके हिमाचल में तनख्वाहें कम कर दी। शायद भारत के इतिहास में एक पहला ऐसा विषय होगा कि जहां बढ़ी हुई तनख्वाहें कम हो गई। और आप कर्नाटक की बात करें तो वहां हर दूसरे तीसरे दिन जो है किसी ना किसी का दूध का, तेल का रेट बढ़ जाता है। आज जो लोग महंगाई के ऊपर जो है नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, उनके राज्यों में भाजपा सरकार से 10 रुपए 12 रुपए महंगा पेट्रोल बिक रहा है। और मुझे यह समझ नहीं आता वो कौन सी नैतिकता और कौन से चेहरे पे आकर ऐसी बातें करते हैं। रही बात साउथ की राजनीति आता हूं साउथ में फ्री वाला तो बीजेपी भी लागू होता है हर जगह, माई बहन योजना। तो बीजेपी वाले दे तो रहे हैं, 6 साल से राशन बीजेपी वाले दे तो रहे हैं, कम से कम ये तो नहीं कर रहे भाई। उन्होंने प्रोविजन बनाया ना राज्य के अंदर कि भाई हम बजट के अंदर, वो ये तो नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल आपको बिठा के घर बिठा के खिलाएंगे। देखिए, जो महिला होती है, आप यदि मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार की बात करें तो एक महिला एक तरह से परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप बचत की बात करें, यदि आप किसी भी चीज की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि महिला उस घर की कोर है। और जब राजनीति की बात करेंगे तो महिला एक बहुत डिसाइसिव वोटर होती हैं, वो अपने पूरे परिवार को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो महिलाओं को जो है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि भाजपा भी वादे कर रही है, पर भाजपा जो वादे कर रही है वो पूरे तो कर रही है। ये तो नहीं कह रही कि हाँ जी हम आपको 1100 रुपए देंगे कि फिर अच्छा 4 साल हो गए, 4 साल अभी तक नहीं दे देंगे जी, अब दे देंगे जी, कल दे देंगे जी। तो वही हुआ तमिलनाडु में ना, वही हुआ तमिलनाडु। विजय ने 2500 का वादा किया था, ठीक है, कि 2500 महिलाओं को देंगे। अब खबर आ रही कि भैया 2500 नहीं 1000 देंगे। 1000 वही जो डीएमके देती थी उसी को रिस्ट्रक्चर करेंगे। देखिए, ऐसा है, जो विजय भाई साहब ने जितने भी वादे किए ना, उसके नीचे ना एक स्टार बना हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था कंडीशन अप्लाई। अब भाई तमिलनाडु की जनता ने वो कंडीशन अप्लाई वाला स्टार देखा नहीं। अब उन्होंने लगा कि जो भाई ये फिल्मों में ये कोट पहन के आते हैं और धुआंधार मचाते हैं और नेता को ये फलाना गाड़ी उड़ाना, नेता को धमकाना, ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई चमत्कारी अवतारी पुरुष आएंगे और वो पूरी तमिलनाडु की जो है सिस्टम को ठीक कर देंगे। सरकार में सेंसर बोर्ड भी चलेगा, मतलब है वादों में। हाँ, देखिए, तो साउथ, आप इंटायर साउथ को उठाकर देख लीजिए। आप जब पाएंगे, आप जब आंध्र प्रदेश एकीकृत था तब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार जब बनी तो उस वक्त चिरंजीवी जो है उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई,
उनके 20, 22, 25 कितने विधायक आए, वो जो है तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में मिल गए, उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। और वो तो साउथ के अंदर ये फिल्म स्टार का बहुत बड़ा क्रेज है। और मैं आपको बताऊं, अगर रजनीकांत भी इस प्रकार का कुछ मिस एडवेंचर करते तो शायद वो इससे ज्यादा विधायक ले जाते। और वो जो है, मुझे तो लग रहा है कि अगली बार बीजेपी हो सकता है किसी न किसी स्टार को अगले 2 साल में तैयार कर ही दे। सर जनता के नब्ज हैं, अल्लू अर्जुन है। आप नब्ज पकड़िए जनता को। जो देखिए, आपने एक बड़ा फेमस डायलॉग सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। अब जो जनता को मैं तो पसंद स्टार के है, नाम ले रहा हूं, अल्लू अर्जुन, क्या कहते हैं, महेश बाबू, और ऐसे एक लंबी लाइन है। मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई जिस प्रदेश की राजनीति जिस हिसाब से चलती है, इन्फ्लुएंस होती है, वो करने में कोई गुरेज नहीं है। आप पिछला ट्रैक उठाकर देख लीजिए, तमाम राजनेता विभिन्न कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तमाम कलाकार सांसद बनते रहे हैं। क्या गोविंदा कांग्रेस से सांसद नहीं बने? गोविंदा, अमिताभ बच्चन, और एक अमिताभ लंबी बच्चन से फहरिस्त लेकर है। बड़ी लंबी फहरिस्त है। अरे पहले तो चुनाव में एक स्टार कल्चर था कि प्रचार करने आते थे, तो और आप देखने अगर लोग आप आते थे। तमिलनाडु की वही मैं तमिलनाडु राजनीति पे कह रहा हूं देखें कि तो विजय से आपको क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, बहुत अगर मैं प्योर पूछूं तो देखिए, विजय से मुझे बिल्कुल उम्मीदें नहीं है, क्योंकि आप पहली चीज तो आपको जो प्रदेश का आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो समझना पड़ेगा। देखिए, ये कोई ना आसमान से, जैसे वो जब यहाँ पे आपका प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, आपने सुना होगा कि भैया आसमान से बरस रहा है, अल्लाह मियाँ जो है आपको बिरयानी भेज रहे हैं और जनता जीम रही है ना। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल में आपको जो है, अभी जब आप सत्ता की चौखट पे चढ़ेंगे तब आपको आटे दाल का भाव मालूम होता है। तो भैया आप कह रहे हो महिलाओं को 2500 देंगे, ग्रेजुएट को 4000 देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट को 5000 देंगे, जिस बिटिया की शादी है उसको 8 ग्राम देंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने तो पूरे प्रदेश के परिवार को पालने का जो संकल्प ले लिया। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके मुंह में घी शक्कर, भाई देश की जनता को काम करने की जरूरत ना पड़े। इससे पहले भी जयललिता ने एक अम्मा कैंटीन खोली थी, उसमें 1 रुपए में खाना मिलता था, 50 पैसे में जो है मिनरल वाटर मिलता था। आपके पूरे परिवार का दिन भर का खर्चा 20-25 रुपए में खत्म हो रहा था। आपको क्या चाहिए? आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बढ़िया वीवीआईपी खाना मिल रहा था। आप किस चीज के लिए काम करेंगे? भाई मेन खर्चा तो आपका खाने का ही होता है। अब आप बेसिक एमिनिटी के लिए थोड़ा बहुत 10-20 हजार रुपए कमा लीजिए, जैसे बंगाल चुनाव में बोली ममता बनर्जी, है ना। तो ये कहने और करने में बहुत फर्क है। आप तमाम गैर भाजपा शासित राज्यों का ट्रैक उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने जो जो वादे किए उसमें आप पाएंगे कि 10% भी वो वादे नहीं निभाए गए। तो आज जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की सत्ता में आसीन होते हैं, वो अभी भी पूर्ववर्ती केंद्र में बैठी कांग्रेस और गैर भाजपाई सरकार द्वारा जो है किए गए वादे और उनके द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट को आज वो कंप्लीट कर रहे हैं। आप सोचिए कि आज समझना पड़ेगा कि ये राजनेता लोग जो वादे करते हैं उसके प्रति कितने जो है सीरियस हैं। वही विजय के 2 फैसले, एक तो उन्होंने ओएसडी जो अपना ज्योतिष रखा उसको अगले दिन हटा दिया, क्योंकि वीसीके ने बहुत विरोध कर दिया कि ये पाखंड है, ये सब चीजें। देखिए पाखंड क्या है मैं बताता हूं। पाखंड क्या है तो विजय ऐसे पलटते रहेंगे? नहीं, देखिए पाखंड क्या है आज देश की जनता को जानना जरूरी है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सभी धर्म, सभी संप्रदाय और सभी सेक्शंस के लोगों का अभिभावक है। उसी विधानसभा के अंदर बैठकर जो है उदयनिधि स्टालिन हिंदू धर्म को दोबारा से इरेडिकेट करने की बात करता है और प्रदेश का मुख्यमंत्री चुपचाप सुनता है। आपकी खामोशी आपका उस बयान का मूक समर्थन है। आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपको विरोध करना चाहिए था। यदि यही अगर किसी और मजहब के खिलाफ बोल दिया जाता, मैं आज आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पूरे देश के अंदर जो है भीड़ सड़कों पर निकलती और वो बोलती सरतन से जुदा। उस टाइम तो रोजे में क्या कहते, टोपी लगा के इफ्तारी कर रहे थे विजय। आप देखिए, जब हिंदू धर्म के ऊपर अटैक होता है तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। इनको पता है कि हिंदू धर्म जो है बहुत सॉफ्ट टारगेट है। हिंदू लोगों को कुछ भी बोल के निकल जाओ, इनके देवी देवताओं के ऊपर कुछ भी बोल दो, इनके ऊपर कुछ भी बयानबाजी दे दो, फिर जो है अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में देश का सबसे महंगा वकील, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, सेक्युलरिज्म के कोट पहनकर वो इनको कोर्ट में बचाने आ जाएंगे और उसके बाद जो है इनको जमानतें मिल जाएंगी। यही हो रहा है पिछले कई सालों से। परंतु मुसलमानों के खिलाफ या उनकी किसी पद्धति के खिलाफ कोई बोल भर दे और वही बोले जो उनकी किताबों में लिखा है, तब इस देश के अंदर लोगों को जेड सिक्योरिटी लेके निकलना पड़ता है, क्योंकि इस देश में एक भीड़ तंत्र है जो सर तन से जुदा और धड़ से जुदा के नारे लगाता है। आखिरी सवाल वेद जी, मैं फिर से विजय पे ही आऊंगा
कि तमाम फैसले हैं, अब देखना होगा कैसे साबित होते हैं, कैसे नहीं साबित होते हैं। लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु की राजनीति रही है, लोगों ने कहा कि साउथ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सोच समझकर अपना नेता चुनते हैं। इतने पढ़े लिखे हैं कि 12वीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा आप बताइए, फिर मान लोगों ने- लीजिए फिर लोगों ने कहा कि अन्ना मलाई जैसा पढ़ा लिखा इन लोगों को नहीं दिखता। ऑफ कोर्स अन्ना मलाई जैसा नेतृत्व, आप सोचिए, वो तो अपने करियर के पीक पे था, वो अपना करियर छोड़ के उसने राजनीति परस्यू करी, और आप उनकी बातों में जो वो बात करते हैं लोगों के बीच में आके, आप मुझे एक भी उनकी बातों में विरोधाभासी कोई बता दीजिए उन्होंने कभी कोई और बयान उसी दिया टाइम हो? पे एक बात हुई कि विजय नए तमिलनाडु के पवन कल्याण है, आपको लगता है बिल्कुल नहीं। विजय और पवन कल्याण की तुलना देखिए हो सकती विजय है? और पवन कल्याण में कोई तुलना नहीं है, बिकॉज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, आपका 5 लोगों का परिवार है, तो आप 1 लाख रुपए के हिसाब से आप अपने परिवार के खर्चों को मैनेज करते हैं। हो सकता है आप किसी महीने 10,000 बचाएं, किसी महीने 20,000 बचाएं, है ना। तो उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य का एक बजट होता है। उस बजट में 2 फैक्टर होते हैं कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि भाई आपको भत्ते देने हैं, आपको सैलरीज देनी है, जो आपके खर्चे हैं वो पूरे करने। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि आपको राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है, राज्य के डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना है। अब आप मुझे बताइए, जो भी वहां की पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से ये वादे हुए हैं, अगर इसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर जो थलपति साहब अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो एक व्हाइट पेपर इशू करें, वो बताएं मेरे राज्य का बजट इतना है, मेरे पास इतना रेवेन्यू है, मेरे पास इतना का बजट उन्होंने तो है। बोल दिया सब खाली भाई, तभी तो अब- स्टालिन ने अच्छा, जवाब दिया उस अब पर। खाली है तो कहां से देंगे? वही फिल्मों के हिसाब से लाके देंगे, उनके ससुराल से लाके देंगे, कहां से लाके देंगे? बिल्कुल, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि कहीं वो एक और नए टोपीबाज नेता की तरह तो नहीं होने जा रहे। तो चलिए। तमिलनाडु की जनता को अगले 5 साल के लिए बधाई। अब जब उन्होंने कह दिया कि खाली है, तो हो सकता है कोई हाथ ऊपर घुमा के कोई चमत्कार कर दें, कोई बारिश हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। फिलहाल आप लोगों को विजय जोसेफ से कितनी उम्मीद है तमिलनाडु की राजनीति में, और एज अ मुख्यमंत्री 5 साल अगर आप उनको देख रहे हैं तब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी 5 साल चल पाएंगे कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 पार्टियों का समर्थन है। और बने रहिएगा हमारे साथ देश और दुनिया के हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।